ए सुन, आज होमवर्क है क्या ना? इधर सेम होमवर्क शुरू। चलो गुरु, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नो 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 8 नो 8 7 7, टेकिंग माय वर्ड्स बैक 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आ जाओ। ठीक है, 7 करते हैं। रेडी रेडी 7 करते हैं। चलो भैया, अकाउंट्स में इस महीना में क्या क्या करना है? डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेस, सेल बैलेंसिंग। डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस, सेल बैलेंसिंग, हायर परचेस। ओके, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके वॉमिटिंग कर देना, आराम से काम समाप्त। चलो 7 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। 1 अप्रैल 1989 को स्टॉक ऑफ रमेश बाबू वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, परचेज सेल दिया हुआ है। अच्छा, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 1988, 31 दिसंबर 1988। एक बार मुंह से बोल कर वर्ड, 31 दिसंबर 1988 बोल। अरे 31 दिसंबर 1988 को 2300 रुपया राइट ऑफ हुआ है। इसका मतलब जो मेरा एबनॉर्मल गुड्स है ना, जो मेरा एबनॉर्मल गुड्स है ना, जो मेरा सड़ा हुआ गुड्स है ना, वो 1/1/1988 को नहीं था। तो कब था? 31/12/1988 में। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग एबनॉर्मल गुड्स और नॉर्मल गुड्स का सेग्रीगेशन करते थे ना, वो 1/1/1988 का स्टॉक में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पहला ट्रिक ये है। दूसरा ट्रिक, जो भी सेग्रीगेशन होगा 31/12/1988 का स्टॉक से। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा ट्रिक है, क्या है वो ट्रिक? सुन सुन सुन। ट्रिक ये है गुरु कि जो भी सेग्रीगेशन होगा वो 31/12/1988 का स्टॉक से होगा। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल गुड्स आपका 31/12/1988 को था। इसका मतलब ये एबनॉर्मल गुड्स खरीदा गया था करेंट ईयर में। इसका मतलब जो आपका एबनॉर्मल गुड्स है वो 1988 का परचेज से हटाना पड़ेगा, 1988 का परचेज से हटाना पड़ेगा। लॉजिक भी यही बोलता है। भैया पहले का सन्स में क्यों नहीं हटाते थे? क्योंकि पहले ओपनिंग स्टॉक में रहता था। इसका मतलब करेंट ईयर में कोई सड़ा हुआ सामान नहीं खरीदा गया था, उसीलिए ओपनिंग स्टॉक से हटाए, फिर सीधा क्लोजिंग स्टॉक से हटाए। लेकिन अभी सीधा क्लोजिंग स्टॉक से हट रहा है, ओपनिंग स्टॉक में नहीं है। इसका मतलब जो भी सड़ा हुआ सामान था इस साल आपने खरीदा है, इस साल खरीदा है तो परचेज से माइनस होगा। समझ में आया मेरा बात? पूरा कंसेप्ट पानी का तरह क्लियर है। चलो हेडिंग करो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1998। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1998। नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल में 73,500 और एबनॉर्मल में कुछ भी नहीं। परचेस कितना है? 398,000। रुक जा, नॉर्मल में कितना लिखेगा पता है? एबनॉर्मल का कॉस्ट माइनस कर ले। एबनॉर्मल का कॉस्ट कितना है? सेलिंग हैविंग कॉस्ट 6900, कॉस्ट है 6900। एबनॉर्मल में डाल 6900, कॉस्ट लेगा 6900 और नॉर्मल में वो माइनस कर दे। 398,000 से 6900 माइनस कर दे तो कितना बचता है? 391100 नॉर्मल में। जो भी सड़ा हुआ सामान का सेल हुआ वो कब सेल हुआ? 89 में सेल हुआ, 1988 में कोई सेल नहीं है। तो 22 सेल जो भी है नॉर्मल में डाल दे। 4,87,000 जो भी सेल है नॉर्मल में डाल दे। कल का क्लास से आज का क्लास इजी है। परचेज में होगा नॉर्मल में 391100,
6900 আর দুটোকে প্লাস করে 3998 আসছে না, ঠিক আছে। अच्छा सेल डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक का सेग्रीगेशन कर, खुद से कर, वीडियो पॉज करके क्लोजिंग स्टॉक का सेग्रीगेशन खुद से कर। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 79600। हम लोग ऐड क्या करते थे, हाँ, कॉस्ट माइनस वैल्यू। भैया यहाँ कॉस्ट है वैल्यू नहीं है, एक तबराक जाके देंगे। यहाँ सीधा राइट ऑफ वाला अमाउंट दे दिया तेरे को 2300 रुपया। अरे 2300 राइट ऑफ वाला अमाउंट सीधा दे दिया, 2300 राइट ऑफ वाला अमाउंट सीधा दे दिया, तो प्लस कर देना, सीधा प्लस कर दे 2300। कितना होता है 79600 से सीधा प्लस कर दे 2300, कितना होता है 81900। वहां से माइनस कर एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट 6900 कितना होता है 75000। 75000 क्या है नॉर्मल आइटम का कॉस्ट, और एबनॉर्मल का कॉस्ट 6900। बैठा 75000 नॉर्मल का कॉस्ट और एबनॉर्मल का कॉस्ट 6900, ठीक है। जीपी निकाल, नॉर्मल का जीपी निकाल, नॉर्मल का जीपी निकाल, नॉर्मल का जीपी निकाल, नॉर्मल का जीपी। नॉर्मल का जीपी निकाल बे। निकाला नॉर्मल का जीपी কত রেট আছে, জিপি কত আসছে সেলটা তো দেখি বলতে ডাইরেক্ট হচ্ছে। হ্যাঁ এই বছর তো কোনো তুমি কোশ্চেন করে দেখো কি মনে হচ্ছে কোন সেল, তাহলে जीपी कितना आएगा 97400। जीपी रेट बार करो, ट्वेंटी परसेंट है। जीपी रेट 20%। जीपी रेट 20% आ गया, 20% तो ठीक है। अच्छा सुनना, अब एमटीए बना, एमटीए बना, एमटीए शुरू करो, एमटीए शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक 75000, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है 6900, परचेज 1,62,000 नॉर्मल में है, अब नॉर्मल में लिखेगा, अब नॉर्मल में, अब नॉर्मल नहीं होगा। अरे ऊपर हुआ था, ऊपर हुआ था, ऊपर नहीं था ना ओपनिंग स्टॉक में। अच्छा सेल क्या बोले सुन, पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2500, लॉस एट 250 का लॉस में बेचा है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450। ध्यान से सुनेगा, ओरिजिनल कॉस्ट है 3450। 3450 का सामान को कॉस्ट था, कितना लॉस में बेचा, 250 लॉस में बेचा। एक बात बोल सकता है कितना में सेल किया, 3450 रुपया एक सामान का दाम था, उसको 250 रुपया लॉस में बेचा, तो सेल वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट माइनस लॉस करेगा ना, तो कितना होता है 3200। इसका मतलब सेल वैल्यू 3200 होगा ना। अरे भाई 3450 रुपये सामान का दाम था, तुम उसको 250 लॉस में बेचा, तो कितना में बेचा, 3200 में बेचा ना, तो लिखना बाय सेल एबनॉर्मल में 3200, बाय सेल एबनॉर्मल में 3200, एबनॉर्मल में 3200। टोटल सेल कितना है 2,31,200, उसमें से 3200 चला गया तो कितना बचा, जो बचा नॉर्मल में डाल, जो बचा नॉर्मल में डाल ना बे 2 लाख। हाँ
2,28,000 डाल दिया। अब जीपी निकाल, जीपी नॉर्मल का जीपी निकाल ले तू। जीपी 2,28,000 का 20% मार के नॉर्मल का जीपी निकाल। तो 45,000 ঠিক আছে, 45,600 ঠিক আছে, 45,600 जीपी आ गया। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक निकाल ले। अबे नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक निकालना, काहे हर बार आ रहा है? नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक बोलो, বার করো কি দেখছো? এটা কি দেখছো? কি সামস করবে দেখে? নরমাল ক্লোজিং স্টক বার করো আগে। কিছু নেই আর, নরমাল ক্লোজিং স্টক বার করো তাড়াতাড়ি বলো। আরে ওইসব কেন দেখছো তুমি? নরমাল ক্লোজিং স্টক বার করতে বললা। হ্যাঁ ধর বাবা, ব্যালেন্সিং ফিগার করে বার করো। ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ প্লাস জিপি মাইনাস সেল সব তো বার হয়ে গেছে। নরমাল ক্লোজিং স্টক বার করো। तुम लोग भी निकालो नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक। $54,600 आया। अब नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? सुन क्या बोला देख। बोला रिमाइंडर जो स्टॉक है was to be valued at original cost। अच्छा उससे पहले कॉस्ट पे वैल्यू हुआ, मतलब पिछला सम समय क्या हो रहा था? कम पे वैल्यू हो रहा था, तो स्टॉक को रिकॉर्ड करने में लॉस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पे वैल्यू होगा, मतलब स्टॉक को रिकॉर्ड करने में कोई भी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी लॉस है खाली सेल करके हो रहा। अब नॉर्मल को सेल करके लॉस हो रहा तो देखो बाय पीएल क्रेडिट देखो 250 टका नॉर्मल कॉलम में लिख दिया। अब भैया आप नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक बताइए। भैया बैलेंसिंग फिगर करके निकालते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन तुम गोलू कर रहा है तभी बैलेंसिंग फिगर करेगा। थोड़ा दिमाग अप्लाई करो ना। 69,000 का गुड्स था, हाँ या ना में जवाब दो। 69,000 का गुड्स था, यस और नो? था ना? 69,000 का गुड्स था ना? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम जो गुड्स को सेल किया, जिस गुड्स को सेल किया उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 3450 है ना? उससे माइनस कर दो ना। 69,000 अरे 6900 का गुड्स था, हम बेच कितना दिया? 3,450 का माल बेच दिया, तो जो बचा है वही तो बचा है। और पूरा कॉस्ट में रिकॉर्ड करने बोला तो पूरा वही होगा 3,450। देखो भाई क्लोजिंग स्टॉक 3,450, बस हो गया ना। बैलेंसिंग फिगर करेगा, करो बोलू कथा। चलो निकालो क्लेम झटपट क्लेम निकालो। एक क्लेम बार करो, दूसरी क्लेम बार करो। लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए कितना होगा? 54,600 प्लस 3,450, दोनों को जोड़ दो 58050 उससे माइनस करो सैल्वेज माइनस करो 5,800 माइनस करो कितना? 5,200 52,250 नेट क्लेम का फॉर्मूला जीसी इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ 52250 इनटू 5,000 डिवाइड बाय 58050। फोर 5,004 करेक्ट, ठीक है। 4,5,004 होगा बे आंसर। समझ गए? चिल्लाइए मत ज्यादा। ठीक है, इतना रहने दे। और 2 क्लास लगेगा लॉस ऑफ स्टॉक का, बंद हो गया।